सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत दोस्तों, भाई बहनों, आज कबीर बीजक साखी प्रकरण से साखी नंबर 232 से लेकर के 250 तक का वर्णन करेंगे। साखी नंबर 232 से लेकर 250 तक का वर्णन करेंगे। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। दीना दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। समुझाए समुझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खेचत हो आपको, चला सो जमपुर जाए। नित खरसान लोहा घुन छूटई, नित की गोष्ठ माया मोह टूटई। सतगुरु कबीर साहिब जी बताते हैं कि बिना रस्सी के ही, अर्थात मान्यता रूपी बंधनों द्वारा सब मनुष्यों की गर्दनें बंधी हुई हैं। बिना रस्सी के ही सब बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं कि जो परंपरा से मान्यताएं चली आ रही हैं, उनसे व्यक्ति छुटकारा नहीं चाहता, उसी से ही बंधा रहता है, बंधा रहना चाहता है। कोई कितना भी समझाए, लेकिन उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये विवेकहीन और निष्पक्ष दृष्टिकोण के बिना मनुष्य सच्चा निर्णय सुनाने पर या सच्चाई दिखाने पर वह देख नहीं पाता। जैसे अंधे को दर्पण दिखाने पर भी वह कुछ भी नहीं देख सकता, अर्थात वह समझाने पर भी नहीं समझ पाता और स्वयं दूसरों के हाथ की कठपुतली बना रहता है। सद्गुरु बताते हैं कि मैं तो उसे अपनी ओर खींच रहा हूं कि वह समस्त मान्यताओं को त्याग कर निज स्वरूप में स्थित हो जाए, परंतु वह तो मान्यताओं और वासना रूपी यमपुर में चला जा रहा है। जिस तरह छुरा, कैंची इत्यादि लोहे के बने हथियार लगातार तेज सान पर चढ़ाकर मांजे जाते रहने से उनका जंग छूट जाता है तथा वे तेज आधार के चमकदार बने रहते हैं। ठीक इसी तरह सत्संग, ज्ञान चर्चा, सज्जनों की संगति करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार। सिर पर विष की मोटरी, चाहिए उतरण पार। कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जाए। लोहा को पारस मिले, तो काहे को काई खाए। पूरब उगे पश्चिमी अथवई, भकई पौन के फूल। ताहू को राहु ग्रासे, मानुष काहिक भूल। कबीर साहिब कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति लोहे की नाव में पत्थर का वजनी भार लेकर एवं विष की गठरी हाथ में धारण कर पार उतरना चाहता है, अर्थात जीव जड़ बुद्धि, दुष्कर्म एवं विषय वासनाओं के बल पर सुख पाने की आशा रखता है। सतगुरु बताते हैं कि यदि लोहे को पारस पत्थर मिल जाए तो उसे भला मैल क्यों खाएगा, अर्थात वह लोहा ने रहकर स्वर्ण में बदल जाएगा। परंतु श्री कृष्ण के संपर्क में रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति हेतु हिमालय पर जाकर गल गए। उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात जिसे बोध की प्राप्ति हो जाती है उसे भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। सूर्य संसार को प्रकाशित करने हेतु पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। वह केवल पवन के फूल का आहार अर्थात अहिंसा का आहार ही लेता है, परंतु फिर भी सूर्य को समय समय पर राहु ग्रस्तता रहता है। फिर व्यक्ति किस अभिमान में पड़कर ध्रुव सत्य मृत्यु को क्यों भूल रहा है।
अर्थात सबको अपनी मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए। नैननी आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठोर। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, जाते सरवस जाए। कैसी गति संसार की, जो गाडर की ठाट, एक परा जो गाड़ में, सब गाडर में जात। कबीर साहिब जी मन के महत्व को विषय में बताते हैं कि मन की पूजा सब जगह होती है। मन ही सब जीवों के ऊपर राजा बना बैठा है। मन नेत्रों के सम्मुख रहता है तथा पलकों पर दौड़ता रहता है। मन तो अपनी ही इंद्रिय विषयों के स्वाद का स्वार्थी है और इसके अंदर विषय लहरियां निरंतर उठती रहती है। मन के विचलित होते ही शरीर भी विचलित हो जाता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। सांसारिक लोग तो भेड़ों के झुंड के समान हैं। जैसे एक भेड़ के गड्ढे में गिर जाने से सभी भेड़ें उसमें कूद पड़ती हैं, उसी तरह एक व्यक्ति के अंधविश्वासी रूपी गड्ढे में झूलते ही उसकी देखा देखी असंख्य मानव उसी अंधविश्वास रूपी कुएं में छलांग लगा देते हैं। कबीर साहिब मन को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हुए कहते हैं कि पूरा संसार इस मन के ही अधीन है और मन जैसे ही पतित होता है तो पूरी तरह से उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो जाता है और कुसंग के रास्ते पर बढ़ चलता है। पूरा संसार भेड़ चाल में फंसा हुआ है। एक व्यक्ति जो कर्म करता है, देखा देखी उसी कर्म को सभी करने लगते हैं, चाहे वह अंधविश्वासी कर्म हो, निर्णायक कर्म हो, पारखी कर्म हो। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं, कुशल कहे को आव। मारी मरे कुसंग की, केरा साथे बेर, वही हाल है वही चीज है, विधिना संग निबेर। केरा तभी न चेतिया, जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया, जब कोटन लीना घेर। कबीर साहिब जी परामर्श देते हैं कि बिना सोचे विचारे दूसरों की देखा देखी किसी भी बात को सच मानकर उसका अनुसरण मत करो, क्योंकि भेड़िया धसान का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा तथा दुखदाई है। जो लोग दूसरों की देखा देखी गड्ढे में गिर रहे हैं, वे कभी भी कल्याण पथ पर नहीं लौटे तो अपना कुशल मंगल कौन किससे बताए। जैसे केले के साथ बेर का वृक्ष रहने से केले की दुर्दशा हो जाती है, उसी तरह कुसंग की मार से मनुष्य की दुर्दशा होती रहती है। केले के पत्ते जितना हिलते हैं तो बेर के कांटे उसे उतना ही ज्यादा छेदते रहते हैं। हे मनुष्यों, तुम अपने कर्मों के स्वयं विधाता हो, इसलिए तुम्हें कुसंगति का त्याग करना चाहिए। सतगुरु बताते हैं कि जब केले की बगल में बेर का पौधा उगाया तभी उसे सतर्क हो जाना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अर्थात बेर के कांटे ने केले को घेर लिया है। दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो मनुष्य के ऊपर जब कुसंगति का आवरण पड़ा तभी वह सावधान नहीं हुआ। अब वह कुसंगति और उसके फल स्वरूप कर्म में डूबकर रो रहा है। इससे अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि कुसंग पहले दिन से ही जो विकार उत्पन्न करता है, व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति
समझ नहीं पाता है और जैसे जैसे उस कुसंगी व्यक्ति की संगति में रहता है, समय बीतता है, तो क्या पाता है कि वह पूरी तरह दलदल में फंस चुका है, अब निकलना भी असंभव है। तो इसलिए हमें जब पहली बार हम किसी के संपर्क में आते हैं तभी हमें सचेत हो जाना चाहिए, तो बच सकते हो। अगर उस पहली बार उस क्षण को हमने गंवा दिया, अर्थात उससे अलग नहीं हुए, तो फिर पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचता है। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, बादी द्वारे दादी न पावे, जन्म जन्म पछताए, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखी न सूझे बावरा, घर जई घूर बुताए, वस्तु अंतई खोजे अंतई, क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये, जो पारख राखे साथ। साहिब का कहना है कि असलियत के रहस्य से अनजान व्यक्ति विवेकहीन होकर भटक रहा है। जब उसे विभिन्न धर्मावलंबियों के गुरुओं से भी न्याय प्राप्त नहीं होता, तो वह जन्म जन्मांतरों तक पश्चाताप करता हुआ भटकता रहता है। अर्थात जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु प्राप्त नहीं होता, वह अशांत मन से सब जगह भटकता ही रहेगा। उसकी विवेक रूपी आंखें बंद रहने के कारण वह अंधा बना हुआ है। वह जलते हुए घर को बुझाने की जगह कूड़े के ढेर को बुझाने में लगा हुआ है। अर्थात वस्तु जहां पर नहीं है वहां पर ढूंढ रहा है। इससे तो वह वस्तु जन्म भर प्राप्त नहीं होगी। जो आदमी अपने मन में विवेक का ज्ञान रखते हैं, वे परखने की कसौटी पर सब कुछ परख का निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सद्गुरु की राय में धन्य हैं और उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सेंदूर का सिंहोरा झपनी की झपनी, बाजन दे बाजन तरी, तू कल कुही मति छेर, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर, गावई कथई विचार नाही, अनजाने का दोहा, कह कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा, प्रथम एक जो हो किया, भया सो बार हबान, कस्त कसोटी नाटिका, भीतर भया निदान। साहिब का कहना है कि सबकी बातें ध्यान पूर्वक सुनो, परंतु अपनी परख द्वारा गुण दोषों का आंकलन करके दोषों को छोड़कर गुणों को अपनाना चाहिए। जिस तरह सिंदूर की डिबिया में लगा हुआ ढक्कन डिबिया और झपनी दोनों को कार्य करता है, उसी प्रकार सबकी बातें सुनकर श्रद्धा का निर्वाह भी हो जाएगा और स्वविवेक से निर्णय लेने से बुद्धि का भी निर्वाह हो जाएगा। मतांतरों के चक्कर में पड़े हुए लोगों को झगड़ने दो तथा इन झगड़ालू वन रूपी मुर्गों से छेड़खानी मत करो। अर्थात द्वंद्व का घनघोर बाजा बजाने वालों के सामने कमजोर आवाज वाला शब्द तू मत बोल। तुम्हें दूसरों के झगड़ों से क्या तात्पर्य है? यदि कुछ मिटाना ही है तो तुम अपनी इंद्रियों मन वासनाओं के झगड़ों से छुटकारा प्राप्त करो। साहिब कहते हैं, समझाते हैं कि दोहा, चौपाई, पद या श्लोक गाने या उनकी कहानी कहने सुनाने से क्या लाभ प्राप्त होगा, जब तक कि उनका विचार कर आचरण में नहीं लाओगे। जैसे कि जंग लोहे को कितना भी पारस पत्थर से स्पर्श कराओ, परंतु वह लोहा ही रहेगा, क्योंकि उस पर जंग रूपी पर्दा लगा हुआ है। अर्थात मलिनता में लिपटे होने के कारण ज्ञान की वाणी का पाठ एवं कथा सुनाकर भी व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। कहते हैं कि सृष्टि से पहले एक ब्रह्म था, फिर उसने एक से अनेक होने का प्रयत्न किया और संसार का निर्माण हो गया। साधारण रूप में यह सिद्धांत भी
खरे स्वर्ण जैसा सत्य लगा, परंतु परखने पर यह असत्य सिद्ध हुआ, अर्थात पीतल ही निकला जो सत्य से कोसों दूर था। हे साध संगत, भाई बहनों, दोस्तों, आज का यह प्रसंग यहीं समापन करते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।